तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। पिछले बहुत समय से वीडियोस चैनल पे नहीं आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। तो आज से डेली वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज के दिन हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। बिकॉज इसका जो स्टॉक का प्राइस है आप सभी को तो पता ही है, पिछले बहुत समय से काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर ये स्टॉक नज़र आ रहा है। सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पर हम एक एक करके देखने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी अभी की प्राइस, पिछला ट्रेडिंग डे का इसका जो प्राइस था अराउंड 250 के करीब हमको देखने को मिला है। इंट्राडे में भी अराउंड 6% की गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। लास्ट ट्रेडिंग डे यानी फ्राइडे की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आज संडे का दिन है तो सिंपल सी बात है, सैटरडे संडे तो मार्केट बंद होता है। तो अभी यहाँ पर इस स्टॉक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे पिछले बहुत समय का, बिल्कुल भी आपको प्रॉमिसिंग ये देखने को दोनों मिलेगा। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो एक महीने में अराउंड 25% तक स्टॉक नीचे आ चुका है। इवन पिछले 6 महीने की बात करें अराउंड 44 से लेके 45% की डीप या गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। इवन ईयर टू डेट या ईयर टिल डेट की बात करें, यहाँ पर भी इस स्टॉक में अराउंड 40% की गिरावट है। मतलब 1 जनवरी इस साल का पहला दिन से लेके आज के दिन तक भी स्टॉक में कोई खास मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। अब और थोड़ा आगे जाएंगे 1 साल की, तो 1 साल में भी आप देख सकते हो 40% की गिरावट स्टॉक में आपको नजर आएगी। 5 साल की अगर हम बात करें, 5 साल कुछ सालों पहले अगर आप देखोगे तो स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन पिछले 5 साल इस स्टॉक के लिए काफ़ी खराब देखने को मिल रहा है। मोर देन 70% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म का पैटर्न जो पहले काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था, वो भी इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद अब कहीं ना कहीं ये पैटर्न भी बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर टाइप का पैटर्न हमको नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें ओवरऑल स्टॉक के मोमेंटम के बारे में, तो इसका जो ऑल टाइम हाई का लेवल आप अगर आप देखोगे कैंडल पैटर्न के ऊपर अगर आप देखोगे तो 1448 मतलब 1448 के आसपास का नजर आएगा, 1448 के आसपास का नजर आएगा। और इसका अगर आप अभी का प्राइस देखोगे तो अराउंड 250 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज इसको कैलकुलेट करें, 83% की गिरावट टॉप से, मतलब अपने हाईएस्ट लेवल से इस स्टॉक में अभी का कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो अराउंड 83% की गिरावट डिप स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें स्टॉक में जो अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है, स्टॉक में जो मोमेंटम नहीं बन रहा है, उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस, अलग अलग कारण जो हमको देखने को मिल रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी भी स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन वाला ही हमको नज़र आ रहा है। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट कंपनी का आप जो देखोगे उसमें डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी थोड़ा वीडियो में आगे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रिसेंटली कुछ क्वार्टर्स के नंबर अगर आप देखोगे, पिछले कुछ सालों के भी क्वार्टर्स के नंबर अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होता हुआ आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ होता है उस ग्रोथ में भी आप बोल सकते हो मोमेंटम जैसा चाहिए होता है ग्रोइंग कंपनी को, वैसा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। एक लिमिटेड रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। मतलब क्या, ग्रोथ तो है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक लिमिटेड ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनी की रेवेन्यू में हमको देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा इंपैक्ट या बहुत बड़ा इंपैक्ट जो स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर जो हमको देखने को मिल रहा है वो कमजोर अर्निंग्स, यानी जो कंपनी के नंबर्स आते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर के, उसमें अगर आप कंपनी के नंबर्स देखोगे अभी भी वो मजबूती नजर नहीं आ रही है, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट डिक्लाइन में हमको देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये वाला स्टॉक अभी अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ आपको नजर आएगा। अब उसके साथ साथ कंपनी के जो मार्जिन है इसके ऊपर भी आपको बहुत सारा प्रेशर नजर आएगा। अगर इसको आप करोगे कंपेयर इसके पहले के लेवल से, तो मार्जिन अब कंपनी का काफी कम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा या रिड्यूस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इट मींस मार्जिन कंपनी का डिक्लाइन होता हुआ हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। और राइजिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट जो लगातार बढ़ रहा है वो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको अफेक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर जो मार्जिन के ऊपर प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर या बहुत ज़्यादा प्रेशर जो आता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके कारण भी कंपनी का ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन टाइप में नज़र आ रहा है। बिकॉज मार्जिन अगर कम आएंगे तो अर्निंग भी लोअर आपको देखने को मिलेगी। ये सिंपल सा यहाँ पर कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस है, जो मूड माहौल है, जो ओवरऑल डिमांड है, वो भी काफ़ी कमज़ोर आपको देखने को मिलेगी। जिस कैटेगरी में ये कंपनी काम करती है, फुटवेयर इंडस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखिए अफोर्डेबल
फुटवेयर सेगमेंट का जो डिमांड है वो अभी के टाइम पे अभी भी कमज़ोर बना हुआ है और ये पिछले बहुत समय से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर पिछले 2-3 साल देखोगे इस सेक्टर में उतना ज़बरदस्त प्रॉमिस या उतना ज़बरदस्त मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा जितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिमांड अभी अफोर्डेबल फुटवेयर सेगमेंट में या फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें यहाँ पर अभी पिक पर नहीं है, यहाँ पर काफ़ी वीक है यानी काफ़ी कमज़ोर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि डिमांड इस इंडस्ट्री का काफ़ी कम बना हुआ है। रूरल एरिया की बात करें या मिड इनकम कंजम्पशन की बात करें, इसमें भी स्लो डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ओवरऑल सेल ग्रोथ कंपनी का जो है उसमें भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो कमज़ोर डिमांड पूरे के पूरी इंडस्ट्री की, कंपनी की नहीं, पूरे की पूरी इंडस्ट्री की जो बनी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न कंपनी का जो परफॉर्मेंस खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ये इसके पीछे का एक और रीज़न हमको देखने को मिल रहा है। आप देखिए, ऐसा नहीं कि रिलैक्सो अकेला एक ही कंपनी है इस सेक्टर में, बिल्कुल नहीं। इसको टक्कर देने के लिए बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके कारण जो कंपटीशन भी बना हुआ है इस इंडस्ट्री का, वो भी एक चैलेंज फेस करता हुआ आपको नजर आएगा। आप देखिए, फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करें, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण अभी के टाइम एक हाई कंपटीशन इस इंडस्ट्री में बना हुआ है। ऊपर से डिमांड वीक है, कंपनी के ऊपर मार्जिन प्रेशर भी है, तो प्राइसिंग पावर भी इसके कारण अफेक्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में चैलेंजेस और भी बढ़ेंगे ग्रोथ करने के लिए। तो अभी के लिए जो ओवरऑल कंडीशन इस कंपनी के लिए जो नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। इसके कारण स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस हमें लगातार कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये तो सारे के सारे कुछ रीजंस हुए कंपनी के ओवरऑल इंडस्ट्री को लेके या कंपनी के अपने कामकाज को लेके, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट्स भी तो खराब है, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, मैनेजमेंट चेंजेस की अगर हम बात करें कंपनी के, वो भी एक रीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मार्केट में जो निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है पिछले बहुत समय से, आप लोग बोलोगे अरे मार्केट तो अभी गिर रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट को अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों से, तो मार्केट एक जोन के अंदर ही बड़ा मोमेंटम और नीचे का मोमेंटम, ऊपर नीचे का मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट में तेजी एक्चुअली पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ी बनी नहीं है। मार्केट जैसा ऊपर जा रहा है उतना रेंज में फिर से नीचे आ रहा है और फिर से उसी रेंज में ऊपर जा रहा है। तो मार्केट एक्चुअली साइडवेज जोन में अपना तेजी और गिरावट का यहाँ पर खेल खेल रहा है, जिसके कारण इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर भी एक इंपैक्ट आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, रिलैक्सो के स्टॉक के बारे में या कंपनी के बारे में एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कोई एक कारण नहीं है, एक रीजन नहीं है स्टॉक में गिरने का। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर जो है इस स्टॉक के पीछे आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इस स्टॉक का परफॉर्मेंस कुछ खास पिछले बहुत समय से नजर नहीं आ रहा है। डिमांड कमजोर बनी हुई है, कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, मार्जिन का भी प्रेशर है और कंपटीशन भी जो बढ़ रहा है, वो भी एक बहुत ही बड़ा रीजन अभी के टाइम पे इस कंपनी के अंडर परफॉर्मेंस में हमको नजर आ रहा है। और जब तक इनमें सुधार अच्छा खासा होता हुआ नजर नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट होती हुई नजर नहीं आएगी, तो सिंपल सी बात है स्टॉक में भी उसका मोमेंटम तब तक काफी अच्छा हमको देखने को बहुत ही कम चांस है मिलने को देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अपना व्यू अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हो। तो देखिए, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी ईयर कंपनी कुछ अच्छा कर रही है प्रॉफिट या नहीं कर रही है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है ये देखना है, इसको समझ पाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी नंबर्स होंगे सारे के सारे करोड़ों में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए, इसको अगर थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिख जाएंगे। 2022 से 2025 तक का कंपनी का सबसे पहले सेल्स के नंबर अगर आप देखोगे तो क्या नजर आ रहा है, कंपनी का सेल्स पॉजिटिव है, लेकिन उस पॉजिटिविटी में नंबर्स क्या लगातार ऊपर जा रहे हैं क्या? तो देखिए, सेल्स 2653 करोड़ का 2022 में था, अगले साल सेल्स बढ़ा, अच्छी बात है, उसके अगले साल भी सेल्स क्या हुआ, बड़ा, अच्छी बात है। लेकिन मार्च 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर था आप देख सकते हो वहां पर भी नंबर पॉजिटिव है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कंपनी का सेल्स क्या हुआ, नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पर सेल्स में कटौती आपको देखने को मिल रही है, कमजोरी आपको देखने को मिल रही है। उसी प्रकार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स भी अगर आप देखोगे 2022 से लेके मार्च 2025 तक हर साल के, तो यहाँ पर भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। मतलब जो स्टेबिलिटी चाहिए होती है स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए कंटिन्यूअसली या एवरी ईयर, वो आपको यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। आप सबसे इंपॉर्टेंट सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट हमको कैसा देखने को मिल रहा है, तो पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो एक अच्छी बात क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है। लेकिन स्टॉक क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है? बिकॉज कंपनी का नेट प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या,
4 साल पहले 2022 वाला फाइनेंशियल ईयर में 233 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, तो उस अगले साल प्रॉफिट देखो 154 करोड़ के आसपास आ गया, फिर से बढ़ा उसके अगले साल, उसके बाद फिर से कम हो गया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, स्टॉक को अगर कंटिन्यूसली एवरी ईयर ठीक ठाक या अच्छा परफॉर्मेंस करना है, कंसिस्टेंट रिटर्न देना है, तो उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट भले ही आपको पॉजिटिव में नजर आ रहा हो, लेकिन अनस्टेबल है, ऊपर नीचे हो रहा है, जिसके कारण स्टॉक में जैसा मोमेंटम चाहिए वैसा जनरेट नहीं हो रहा। अब बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इतने सारे प्रॉब्लम्स में कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास ही मैक्सिमम स्टेक आपको नजर आएगा। तो दिसंबर 2025 का लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर के पास अभी भी 71.27% का स्टेक है, और पिछले कुछ क्वार्टर से जो प्रमोटर का स्टेक है जैसे का वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। एफएस का स्टेक में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको नजर आएगा। जून वाले क्वार्टर में एफएस का जो स्टेक था वो सितंबर के क्वार्टर में काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन अभी जो दिसंबर क्वार्टर पहले का था उसमें फिर से हल्का सा कम हो गया, लेकिन फिर भी एफएस का स्टेक 3% के करीब होना वो कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज प्रमोटर के पास मोर देन 70% का स्टेक है। तो एफएस के पास 3% का स्टेक, ये अपने आप में ओवरऑल कैलकुलेशन वाइज काफ़ी प्रॉमिसिंग आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, डीएस का स्टेक भी अगर आप देखोगे 9 से लेकर 10% के बीच में आपको देखने को मिल रहा है, जब प्रमोटर के पास मोर देन 70% का स्टेक है। इसका मतलब स्टॉक भले ही अंडर परफॉर्मर है, लेकिन एफएस डीएस अभी भी स्टॉक में कोई बहुत बड़ी डेंजरस सेलिंग नहीं कर रहे, एक मेंटेन करके चल रहे हैं। एंड जो बचा हुआ 15 से 16% का स्टेक है वो सिंपल सी बात है पब्लिक होल्डिंग में आपको नजर आएगा, जो अराउंड 16% के करीब का देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल जो पिक्चर अभी इस कंपनी के बारे में, इस स्टॉक के बारे में नजर जो आ रही है, स्टॉक काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी के जो अलग अलग फाइनेंशियल्स नंबर हमने देखे, जो भी सिनेरियोज हमने देखे, उसमें निगेटिविटी हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण स्टॉक नहीं चल रहा और अभी भी कोई पॉजिटिव साइन यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है स्टॉक में अभी भी कुछ समय के लिए वीक डिमांड ऐसे ही बनी हुई रहे, इसलिए स्टॉक के ऊपर आप अपने हिसाब से चाहिए तो एक फोकस करना है तो कर सकते हो। तो ओवरऑल ये सारा डेटा इस कंपनी के बारे में, इस स्टॉक के बारे में यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।